हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप से एस्ट्रोलॉजी। आज का टॉपिक है मनी एंड इट्स सोर्सेस। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के सोर्सेस ऑफ इनकम उनकी होती है। कई लोगों का सोर्स होता है कि भाई वो बिजनेस करते हैं, बिजनेस में भी बहुत अलग अलग तरीके के बिजनेस करते हैं और उनके अलग अलग तरीके की इनकम होती है। तो उसी टॉपिक के ऊपर मैंने सोचा कि अब हम उस टॉपिक को पकड़ते हैं। देखिए, पहला तो ये कि अगर आप अपना चार्ट देखेंगे, अगर आप अपनी हॉरोस्कोप देखेंगे, तो आपको अपनी हॉरोस्कोप में कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी खुद ही। आपकी जो कुंडली होती है, जो आपकी लग्न कुंडली, एसेंडेंट कुंडली जो होती है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो दो मेन भाव होते हैं। एक तो ये सेकंड हाउस और एक ये 11th हाउस। ये दो वो वाले भाव होते हैं जहां से हम इनकम का अंदाजा लगाते हैं किसी की भी, कि भाई उसके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हो सकते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी का सेकंड हाउस में अच्छा प्रभाव है किसी प्लेनेट का, मान लीजिए गुरु उच्च का है, शुक्र उच्च का है, बुध उच्च का है, तो ऐसा समझिए कि इतना क्लियर है कि वो व्यक्ति धन का संचय अच्छा कर पाएगा, उसके पास धन अच्छा इकट्ठा होगा। अच्छा, दूसरा, उस व्यक्ति की वाणी बहुत मधुर होगी, वो बहुत अच्छा बोलता होगा, लोग उसकी बात सुन के कन्विंस हो जाएंगे, जो वो बोलेगा उसकी बात को लोग ज्यादा वैल्यू मिलेगी और वो वाणी के द्वारा अपने सारे कार्य निकाल पाएगा। पहली बात। आमतौर पे कंसल्टिंग और बोलने वाले व्यवसाय, ज्योतिष वाले व्यवसाय में भी दूसरे भाव का बहुत रोल माना जाता है। अच्छा, दूसरी बात, कई सारे कई सारे उसमें अगर आप देखेंगे तो 11वें घर में कई लोगों के बहुत सारे प्लैनेट देखे जाते हैं। तो अगर 11वां भाव मजबूत है तो वो ये दिखाता है कि महत्वाकांक्षा का भाव होता है। जो आदमी सोचता है कि मैं क्या ऐसा करूं कि मुझे यहां से इनकम हो, वहां से इनकम हो, अगर ज्यादा प्लैनेट हो किसी के 11वें घर में तो उसके मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। आमतौर पे मैंने कुछ डॉक्टर्स की हॉरोस्कोप्स में, कुछ बिजनेसमैन की हॉरोस्कोप में 11वें घर को ज्यादा बलवान देखा है। 11वें घर के जो डिग्रीज होते हैं, 11वें घर के जो प्लैनेट्स होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बाकियों के कंपैरिजन में अच्छी होती है। तो आज उसी के ऊपर बात करेंगे। दूसरा, एक और चीज भी है। जब हम धन की बात करते हैं तो माँ लक्ष्मी का भी हम लोग कहीं ना कहीं उनके बारे में भी बात कर रहे होते हैं। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का क्या तरीका है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये, जो चीज आपके हॉरोस्कोप में होती है वही चीज आपके हाथ में भी होती है। तो अगर आपने ये देखा कि आपका दूसरे भाव में ज्यादा प्लैनेट अच्छे हैं, मान लीजिए शुक्र अच्छा है, तो आपको आपका शुक्र पर्वत भी उठा हुआ दिखेगा। शुक्र के अच्छे होने के बहुत सारे और भी आपको वो मिल जाएंगे। देखिए, पहला ये, अगर किसी का शुक्र अच्छा होगा तो उस व्यक्ति में आकर्षण शक्ति होगी। उसका कोई ना कोई ऐसी उसके अंदर गुण होगा कि जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे। दूसरा, उसके घर में उसकी वाइफ जो होंगी, वाइफ में भी एक अलग आकर्षण होगा। पत्नी के अलावा उनके घर में बेटी भी होगी, आमतौर पे ऐसा पाया जाता है। बहनें भी होंगी। तो ये शुक्र के प्रभाव को दिखाता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आपका अगर आपने ये देखा कि उस व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का गुरु बहुत अच्छा है, तो उसका गुरु पर्वत बहुत स्ट्रांग मिल जाएगा आपको। उसके अंदर आपको गुरु वाले गुण मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं ज्ञान की बातें करता हुआ व्यक्ति होगा। या फिर ऐसा होगा कि गुरु की वजह से उसको रिसर्च करने का या कई सारी चीजों में इंटरेस्ट होगा और बहुत सारी चीजों को पढ़ने का, दूसरों को सिखाने का बहुत शौक होगा। ये गुरु का स्वभाव है। ठीक है। चलिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का दूसरे भाव में मंगल है, ठीक है, और उच्च का मंगल है। उच्च का मंगल मतलब धनु लग्न की कुंडली, और उच्च का मंगल दूसरे भाव में, ये दिखाता है कि व्यक्ति बोलने में प्रखर होगा, उसकी वाणी से लोग कन्विंस होंगे। दूसरा, उसकी बुद्धि स्थान पे भी दृष्टि पड़ रही है, तो उसकी बुद्धि और उसकी वाणी में बहुत अच्छा एक समन्वय होगा। मतलब ऐसे व्यक्ति जो भी बोलेंगे बहुत सोच समझ के, और उसका कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक अच्छा इंप्रेशन होगा। बहुत ही आमतौर पे वकीलों में मैंने ये गुण ज्यादा देखा है। धनु लगन की कुंडली में मंगल दूसरे भाव में, आमतौर पे व्यक्ति में वकीलों वाला वो गुण आता है, या तो वो वकालत में ही चले जाते हैं, ये भी मैंने देखा है। अच्छा, अब मान लीजिए कि किसी के हॉरोस्कोप में शुक्र का योग बनता है, गुरु का योग बनता है, किसी भी और प्लेनेट का योग बनता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास धन टिकता नहीं है, जो आमतौर पे बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है, या आपने ये देखा हो कि भाई धन आता तो बहुत है मगर अचानक से, ऐसा मैंने देखा है कि कई बार खर्च हो जाता है, किसी को व्यवसाय में नुकसान हो गया, कुछ ऐसा वैसा हो गया, जो भी, उसको रोका कैसे जाए। ठीक है।
उसके ऊपर बात करते हैं। कोई भी लग्न, कोई भी कुंडली अगर आपकी है, ठीक है, आप ये उपाय कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस उपाय को करने में ज्यादा समय आपका नष्ट नहीं होगा। इस उपाय को आप आराम से घर पर बैठ के कर सकते हैं। कुछ सामग्री है जो आपको चाहिए होगी, अगर वो न भी हो तो उसका भी एक ऑल्टरनेट है। पहला, देखिए, माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला बहुत प्रिय होती है, कमल गट्टा बहुत प्रिय होता है। एक ऐसी चीज है जिसमें थोड़ा सा खुशबू होती है, ठीक है। अच्छा, कमल का फूल बहुत प्रिय होता है। पीली सरसों को भी बहुत प्रिय माना जाता है। लक्ष्मी कौड़ी करके एक आते हैं व्हाइट कलर की, वो भी बहुत प्रिय होती है। जी, देखिए, जैसे कमल गट्टे की माला है, कमल का फूल है, पीली सरसों है, लक्ष्मी कौड़ी है, फूल की माला, पीले रंग की पीले रंग के फूल की माला आती है, नॉर्मल गेंदे के फूल की माला ये भी होती है, गुलाब के फूल, ये बहुत प्रिय होते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये सब सामग्री आपने इकट्ठी कर ली। इस सामग्री को इकट्ठा करने के बाद किसी भी शुक्रवार से आप इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। किसी भी शुक्रवार से आप इसको ये करिए कि इन सब चीजों को इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। लक्ष्मी जी की तस्वीर आप ले लीजिए। लक्ष्मी जी की तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जिसमें लक्ष्मी जी बैठी हों। ये ध्यान रखिए कि लक्ष्मी जी की कोई भी जिनकी भी आप उपासना करते हो, वो ऐसी तस्वीर होनी चाहिए जिसमें लक्ष्मी जी बैठी हो। खड़ी हुई लक्ष्मी जी की तस्वीर ना हो तो ज्यादा बढ़िया, पहली बात। दूसरी बात, लक्ष्मी जी के साथ हमेशा विष्णु जी की भी उपासना करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, शुरू करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, कमल गट्टे की जो माला होगी जो आपके पास अभी हमने आपको बताई, कमल गट्टे की माला पे आपको ये मंत्र पढ़ना है, ओम ह्रीम नमः। बहुत आसान सा मंत्र है। फ्राइडे से आपको शुरू करना है और कोशिश करिए कि शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप ये कार्य शुरू करें। ये एक प्रयोग है जो शुक्ल पक्ष को हम शुभ मानते हैं, तो इसलिए शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप ये प्रयोग शुरू करिए। अच्छा, कमल गट्टे की माला पर यह मंत्र आपको पढ़ना है और एक माला, तीन माला, पांच माला, सात माला, 11 माला, कितनी भी, जितना आप पढ़ पाए, जितना आपको भावना से और भक्ति से आप कर पाए वो करिए। अच्छा, 108 बार आपको ये मंत्र कमल गट्टे की माला पे पढ़ना है। कमल का फूल आपको लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। पीली सरसों आपको अर्पित करनी है, कौड़ी अर्पित करनी है, फूल की माला आपको चढ़ानी है और गुलाब का फूल आपको रखना है, ठीक है। कोई छोटी लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, जो चांदी की मूर्ति हो या नॉर्मल मूर्ति हो, वो भी बहुत अच्छी तरह से चल जाएगी, कोई उसमें वो नहीं है। किसी भी तरह का भ्रम में न जाइएगा। ये सब सामान रखने के बाद ये कर लीजिएगा। जब आप इस मंत्र को पढ़ लें, इस मंत्र को पढ़ने के बाद उस सामग्री को जो आपने चढ़ाई हुई हो, उस वाली सामग्री को आप इकट्ठा कर लें। पीली सरसों कौड़ी को इकट्ठा करके आप अपने तिजोरी में या लॉकर में आप रख सकते हैं। कमलगट्टे की माला को आप कमलगट्टे की माला को भी आप पोटली बना करके इन तीनों सामानों को एक साथ रख लें और अपने लॉकर में रख लीजिए, ठीक है। एक शुक्रवार करने के बाद अगले शुक्रवार फिर दोबारा से आपको कमल का फूल लेना है। कमल का फूल लेना है, पीली सरसों लेनी है, कौड़ी लेनी है, फूल की माला, गुलाब का फूल और कमलगट्टे की माला। कमलगट्टे की माला पे फिर दोबारा से यही मंत्र पढ़िए और फिर दोबारा से उन सब सामान को इकट्ठा करके आप रख लीजिए। ये प्रयोग 11 शुक्रवार करिए, ठीक है। 11 शुक्रवार करने के बाद एक शुक्रवार या 2 शुक्रवार का ब्रेक लीजिए, फिर दोबारा से 11 शुक्रवार करिए। ये प्रयोग जब आप करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपको जो आपका कार्य है या जिस भी जो आपको लगता है कि धन संचय में आपको दिक्कत होती थी या कोई ऐसा अवरोध आता था, आपको उसमें निश्चित ही फायदा होता हुआ दिखेगा। मैंने कई लोगों से यहाँ तक सुना है कि उनके कई ऐसी जगह पर पैसे रुके हुए थे, वो भी आ गए। कई लोगों के कोई और जगह पर पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था जिसका उन्हें रिटर्न नहीं मिल रहा था, वो मिल गया। तो कुछ ऐसे समझिए कि ऐसी वो बन जाती हैं संभावनाएं कि जो चीज रुकी हुई होती है, किसी की जॉब अटकी पड़ी होती है तो जॉब लग जाती है, बिजनेस में फायदा हो जाता है, कुछ ना कुछ फायदा होता हुआ मैंने देखा है। ये मैंने पार्ट 1 बनाया इस वीडियो का। अब मैं पार्ट 2 बनाऊंगा तो मैं आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा और कोई ऐसी रिकमेंडेशन हो तो भी बताइएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। और अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग संदीप एस्ट्रोलॉजी।